नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आसिस क्लासेस। डिस्कस करेंगे सेशन नंबर 34। इसका टाइटल है बैक ऑन ट्रैक, मलेशिया इंडिया के जो रिश्ते हैं उसको लेकर एडिटोरियल है। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे, क्विजेस दे रखे हैं, है ना। क्विजेस में क्या क्या चीज़ें आपको देख लेनी है वो देख लीजिए एक बार। कंटेंशियस शब्द का सिनोनिम बताना है। कंटेंशियस शब्द का सिनोनिम क्या है, एक तो ये पूछा है। एक पूछा है कि बोथ साइड्स अवॉइडेड पब्लिक डिस्कशन ऑफ कंटेंशियस इश्यूज द ऑथर सजेस्ट द डिप्लोमेसी शुड बी, कि दोनों ही साइड्स भारत और मलेशिया जो हैं वो विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा करने से बचे। तो ऑथर यहाँ पे सजेस्ट करता है कि डिप्लोमेसी, कूटनीति जो है इस तरह से होनी चाहिए, इस बात को बता के। एक पूछा है कि मोदी जी का जो डिसीजन है कि मलेशिया इन्होंने फर्स्ट डेस्टिनेशन बनाया है न्यू ईयर में, इस वर्ष नया वर्ष में पहला विजिट जो है विदेश का वो भारत ने मलेशिया का ही किया मोदी जी ने, तो ये क्या इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है कि जो एम्फेसिस है काउंटर टेररिज्म पर, आतंकवाद रोधी गतिविधियों पर, सहयोग पर, ग्लोबल फोरम्स, ग्लोबल मंच पर, इम्प्लाइज इंडियाज एम टू, ये दर्शाता है कि भारत का एम क्या है और सेंट्रल थीम क्या है एडिटोरियल की, ये सब आपको डिस्कस करना है इस सेशन में। अपने एडिटोरियल तो ये चल ही रहा है, इसके अलावा कुछ बैचेज उपलब्ध हैं अपनी एप्लीकेशन पे। आरएस मेंस का बैच चल रहा है, एलडीसी का बैच चल रहा है, कॉम्प्रिहेंशन बैच जिसमें क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, पैसेज ये हम डिस्कस कर रहे हैं, ये चल रहा है। न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर बिगिनर्स का बैच चल रहा है। इसके अलावा एक नया बैच उपलब्ध है, एडिटोरियल इन इंग्लिश। यदि यही एडिटोरियल, सेम एडिटोरियल आप मेरे साथ इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, रीफ्रेजिंग सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, तो आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू कि ये वाला बैच जो है वो एक यही वाला एडिटोरियल जो हम डिस्कस कर रहे हैं, यही एडिटोरियल यहाँ पे मिलता है। वीक में 3 या 4 वीडियोस आपको मिलेंगे, पीडीएफ इसका उपलब्ध होगा। 2 साल की वैलिडिटी आपको दी गई है ताकि आराम से आप इस बैच को समझ सकें और धीरे धीरे आगे बढ़ सकें। और 100 सेशंस आपको कुल मिलाकर मिलने हैं इसमें। और इस सेशन में, इस एडिटोरियल वाले बैच में हम सब कुछ इंग्लिश में ही डिस्कस करेंगे। इस 80 से 90%, 80 टू 90% इंग्लिश चलेगा, बाकी हिंदी में भी हो सकता है, क्योंकि आपको समझाने के लिए हो सकता है कि मुझे हिंदी प्रयोग करनी पड़े। लेकिन जनरली ये जो बैच है हम पूरा जो फोकस रखेंगे वो इंग्लिश पर ही रखेंगे। तो ये उन बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है। इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बिल्कुल बेसिक स्तर पर हो, तो फिर ये न्यूज़पेपर रीडिंग वाला बैच लेके है हमारे पास, जिसमें 51 क्लासेस, 51 क्लासेस अभी तक मैं अपलोड कर चुका हूँ। आगे क्लासेस और चल रही हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एडिटोरियल किस बारे में है, तो एडिटोरियल इज अबाउट इंडिया मलेशिया रिलेशंस, भारत और मलेशिया के रिश्तों के बारे में है। रिटर्निंग टू ए कोऑपरेटिव एंड प्रैग्मेटिक पाथ आफ्टर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ स्ट्रेन। प्रैग्मेटिक जो है वो प्रैक्टिकल को बोलते हैं, व्यवहारिक को बोलते हैं, और स्ट्रेन जो है ये टेंशन को बोलते हैं, परेशानी को बोलते हैं। तो कह रहा भारत और मलेशिया के जो रिश्ते हैं वो वापस से लौट रहे हैं कोऑपरेटिव एंड प्रैग्मेटिक पाथ पर, मतलब सहयोग वाले रास्ते पर और व्यवहारिक रास्ते पर। आफ्टर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ स्ट्रेन, कुछ समय के लिए तनाव भी रहा दोनों देशों के बीच में, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। यह एडिटोरियल इस बारे में डिस्कशन करेगा। तो बैक ऑन ट्रैक, वापस से रास्ते पर आ गया है। ऑन ट्रैक है मतलब रास्ते पर है, बैक फिर से रास्ते पर है। मलेशिया इंडिया के टाइज के बारे में है। इंडियन मलेशिया हैव सेट अबाउट, इंडियन मलेशिया सब्जेक्ट, हैव सेट अबाउट ये हेल्पिंग वर्ब है, सेट अबाउट फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, ये मैन वर्ब का काम कर रही है। सेट अबाउट का मतलब है इनिशिएट करना, शुरू करना। सेट अबाउट का मतलब क्या है, शुरू करना। मेकिंग अमेंड्स का मतलब है क्षतिपूर्ति करना, भरपाई करना, क्षतिपूर्ति करना। एट द टॉप ऑफ का मतलब है सबसे बड़ी प्राथमिकता, सबसे बड़ी प्राथमिकता। एट द टॉप ऑफ, सबसे बड़ी प्राथमिकता। अब देखिए, इंडिया और मलेशिया जो है उन्होंने शुरू कर दिया है रिपेयर करना। क्या शुरू कर दिया है, रिपेयर करना, मतलब ठीक करना, किसको, रिश्तों को। ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट, किस दौरान, ड्यूरिंग प्रपोजिशन है, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजिट के दौरान। भारत और मलेशिया ने, प्रधानमंत्री मोदी जी मलेशिया गए हैं, तो इस विजिट के दौरान अपने रिश्तों को ठीक करना शुरू कर दिया है, ये कहना चाह रहा है। अब इस स्लाइड में क्या बातें हम करेंगे, ये कह रहा है कि मोदी जी का जो विजिट हुआ है, 24 घंटे का जो विजिट है कुआलालंपुर, ये राजधानी है मलेशिया की। इस विजिट का मुख्य उद्देश्य या सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी, मेकिंग अमेंड्स, मतलब
भरपाई करना। ओवर द वीकेंड, वीकेंड के दौरान ये गए। आफ्टर ही हैड कैंसिल्ड अ प्लान ट्रिप, किसके बाद? इन्होंने पिछले साल एक इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी कि यात्रा करेंगे ये मलेशिया की, इसको इन्होंने कैंसिल कर दिया था एट शॉर्ट नोटिस, मतलब सडनली कैंसिल कर दिया था, बिना ज़्यादा कुछ नोटिस दिए, बिना इन्फॉर्म किए कर दिया था, टू अटेंड द आसियान समिट। और इसलिए किया था कि इनको आसियान समिट अटेंड करनी थी अक्टूबर 2025 में। तो मेकिंग अमेंड्स देखिए, यहाँ पे मेकिंग जो है वो जेरेंड है, क्योंकि अगर आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनता है तो वो जेरेंड कहलाता है, और जेरेंड के साथ में वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर आती है, याद रखिएगा। जेरेंड के साथ में वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। और अगर आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनता है तो कहलाता क्या है? जेरेंड। मेकिंग अमेंड्स, मेकिंग अमेंड्स का मतलब होता है भरपाई करना। वॉज इसकी वर्ब हो गई। ये क्या था? टॉप पर था, सबसे बड़ी प्राथमिकता थी प्रधानमंत्री मोदी जी के 24 घंटे के विजिट की। विजिट कहाँ का है? तो ये विजिट यहाँ पे नाउन है, और नाउन जब होता है तो टू लगता है। ये विजिट है कुआलालंपुर का। ओवर प्रेपोजिशन है, किस दौरान? उनके वीक एंड, मतलब ये विजिट किस दौरान हुआ? वीकेंड के दौरान हुआ। आफ्टर ही हैड कैंसिल्ड, किसके बाद हुआ? ये आपका कंजंक्शन है, आफ्टर कंजंक्शन है। अगर सब्जेक्ट वर्ब दे रखा हो, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, पास्ट परफेक्ट टेंस दे रखा है। अब प्लान्ड ट्रिप, प्लान्ड एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल, ट्रिप नाउन है, ठीक है। और ट्रिप कहाँ की? मलेशिया की, पिछले साल। एट शॉर्ट नोटिस, इसका मतलब है सडनली, अचानक से इन्होंने कैंसिल की थी विजिट। किस लिए कैंसिल की थी? क्योंकि इनको जाना था, ये टू प्लस बेस फॉर्म पर्पस बता रहा है, इन्फिनिटिव है। उद्देश्य था इनका आसियान समिट को अटेंड करना। समिट का मतलब कॉन्फ्रेंस होता है, मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस या मीटिंग। और ये था कब? ये मीटिंग थी कब? ये अक्टूबर 2025 में थी। पर्टिकुलर मंथ या ईयर क्या बात करते हो तो इन लगाते हो। कुछ ग्रामर की चीजें इसमें थी। एक तो विजिट जब नाउन के रूप में हो तो आप टू लगाएंगे, ऐसा ही ट्रिप, इसके साथ भी टू का प्रयोग है, ठीक है। एक यहाँ पे काम की बात ये थी कि जेरेंड के साथ वर्ब की बेस मतलब फर्स्ट फॉर्म मतलब एक वचन आएगा। शॉर्ट नोटिस जो है, एट शॉर्ट नोटिस, ये फ्रेज है, इसका मतलब सडनली है, विदाउट मच वार्निंग कह सकते हो। और टू के साथ बेस फॉर्म जो है ये इन्फिनिटिव कहलाता है। और इसका काम क्या है? उद्देश्य बताना, टू डिनोट पर्पस, उद्देश्य बताने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो कह रहा है कि भरपाई करना वॉज एट द टॉप, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता थी प्रधानमंत्री मोदी जी के 24 घंटे की यात्रा। 24 आवर विजिट, इसमें 24 जो है वो तो नंबर है, आर है वो नाउन है, विजिट भी नाउन है। तो आप देखिए यहाँ पे नंबर दे रखा है, उसके बाद में नाउन दे रखा है, उसके बाद में एक और नाउन दे रखा है। तो जब लगातार दो नाउन आए, टू कंसेक्यूटिव नाउन्स आर देयर, और पहले नंबर आए तो नंबर के बाद वाली नाउन जो है वो सिंगुलर आएगी हमेशा। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये नाउन से पहले नाउन है तो नाउन मॉडिफायर है। नाउन मॉडिफायर मतलब इवेंचुअली ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करती है, इसलिए ऐसा है। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, आगे देखिए। इसमें इस स्लाइड में एज ए रिजल्ट ऑफ, इसका मतलब है के परिणाम स्वरूप। एज अ रिजल्ट ऑफ का मतलब है के परिणाम स्वरूप। अब्रोड का मतलब है विदेश। आउटले, ये तो खैर पिछले क्लास का था। ये दो वर्ड्स यहाँ पे मिलेंगे आपको। क्या कहना चाह रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा कि ही मेड मलेशिया हिज फर्स्ट डेस्टिनेशन अब्रोड इन द न्यू ईयर, की नए वर्ष मतलब नए वर्ष में इन्होंने अपनी पहली डेस्टिनेशन किसको चुना है? मलेशिया को। हिज टॉक्स विद मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम, उनकी जो बातचीत है प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम के साथ, हु हैड विजिटेड इन 2024, इन्होंने भारत का भ्रमण किया था 2024 में, रिजल्टेड इन एमओयूज, इसका परिणाम ये निकला कि इन्होंने कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किए, विद प्लान्स टू स्ट्रेंथन टाइज, और इन समझौतों पर हस्ताक्षर करने का लक्ष्य क्या था? कि रिश्तों को प्रगाढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए। एज ए रिजल्ट मतलब इसके परिणाम स्वरूप। मिस्टर मोदी सब्जेक्ट, सेड कहा, दैट कंजंक्शन है, क्या कहा? कि, ये कहा कि इन्होंने बनाया मलेशिया को फर्स्ट डेस्टिनेशन, ये वर्ब हो गई। इन्होंने क्या बनाया? मलेशिया को अपनी पहली मंजिल। एब्रोड मतलब विदेश की बात कर रहा है, तो विदेशी यात्रा में पहली डेस्टिनेशन किसको बनाया? मलेशिया को, इन द न्यू ईयर, नए वर्ष में। क्लियर है यहाँ तक? मिस्टर मोदी सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये कंजंक्शन, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, यहाँ पे ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है। मलेशिया ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या बनाया? अपनी पहली डेस्टिनेशन, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इसका, इस ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। एब्रोड एडवर्ब होता है। इन द न्यू ईयर ये भी एडवर्ब है, टाइम की बात कर रहा है।
ठीक है। हिज टॉक्स, उनकी बातचीत, किनकी? मोदी जी की बातचीत। ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये नाउन है। किसके साथ? ये प्रेपोजिशन। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ। हु रिलेटिव प्रोनाउन है। जिन्होंने विजिट किया था, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। मैंने कहा था कि विजिट अगर वर्ब के रूप में हो तो इसके साथ हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है। इन्होंने विजिट किया था भारत का, ये सीधा ऑब्जेक्ट आ गया इसका। कब की बात है? इन 2024। ये एडवर्ब है क्योंकि टाइम डिनोट कर रहा है। रिजल्टेड इन, तो मिस्टर इब्राहिम की जो वर्ब है, सॉरी उनकी जो बातचीत है, इसकी वर्ब जो है रिजल्टेड इन है। रिजल्ट इन का मतलब है, आप इसको कह सकते हो गेव राइज टू, मतलब इसका परिणाम निकला, या इसको कह सकते हो लेड टू, ये परिणित हुआ। उनकी बातचीत से यहाँ पे कुछ एमओयूज होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक प्रकार से आप अग्रीमेंट मान लो, कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर हुए कुछ योजनाओं के साथ। ये हो गया प्रेपोजिशन, ये नाउन। योजनाएं किस चीज की है? योजना है स्ट्रेंथन करने की, टू स्ट्रेंथन इन्फिनिटिव है ना। टाइज, रिश्तों को प्रगाढ़ करने के। स्ट्रेंथन का मतलब बोल्स्टर करना, स्ट्रेंथन का मतलब है बोल्स्टर करना, री इन्फोर्स करना, VOLSTER, या री इन्फोर्स, मजबूत करना, प्रगाढ़ करना, इस अर्थ में आ रहा है। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट पर, गो थ्रू इट। स्ट्रेन का मतलब है तनाव। कंडेम का मतलब है निंदा करना। परपट्रेटर का मतलब है अपराधी। डी एस्केलेशन का मतलब है तनाव में कमी, तनाव में कमी। और रफल फेदर एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है चिढ़ाना, परेशान करना, असहज महसूस कराना, सताना। रफल फेदर। देयर वॉज सम स्ट्रेन इन इंडिया मलेशिया टाइज इन 2025 टू। ये कह रहा है कि 2025 में भी भारत और मलेशिया के बीच संबंध कुछ ठीक नहीं थे, कुछ तनाव था। ऑल्दो मलेशिया कंडेम्ड द पहलगाम टेरर अटैक्स, हालांकि मलेशिया ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की थी, फिर भी मिस्टर इब्राहिम जो है उन्होंने डिमांड करी थी कि पूरी तरीके से इसकी जांच की जाए, इनटू द परपेट्रेटर्स, अपराधियों की जांच हो, एंड ऑल्सो फॉर डी एस्केलेशन, और साथ में इन्होंने कहा था, डिमांड करी थी कि तनाव में कमी होनी चाहिए और सार्थक बातचीत होनी चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच। अब ये जो इन्होंने कहा कि पूरी जांच हो, अपराधी कौन है, तो इस चीज ने नई दिल्ली में थोड़ा सा असहज महसूस करवाया। ही हैड इवन ऑफर्ड हिज सर्विसेज, उन्होंने यहाँ तक कि अपनी सेवा भी ऑफर करी, टू मीडिएट इफ रिक्वायर्ड, उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो भाई मैं भी हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हूँ। इन अक्टूबर 2025 और अक्टूबर 2025 में हैड होस्टेड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ फॉर एन ऑफिशियल विजिट। ऑफिशियल विजिट पर शहबाज शरीफ जब आए थे, उनकी मेजबानी भी इन्होंने की थी। देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन है भाई, देयर से स्टार्ट है तो देयर तो एडवर्ब होता है हमेशा ही, ये एक इन्वर्जन है। इन्वर्जन है मतलब क्रिया पहले है, कर्ता बाद में है। सम डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद में नाउन है स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब तनाव है। तो सम स्ट्रेन की वर्ब यहाँ पे वॉज है ना। ये सम हमेशा ऐसा नहीं होता कि सम के बाद में नाउन प्लूरल ही आती है, ऐसा नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी आता है ये। ठीक है। तो कुछ तनाव था किसमें? भारत और मलेशिया के रिश्तों में। कब की बात है? 2025 में। टू एडवर्ब है, और इस टू का कमाल ये है कि ये उस शब्द के ठीक बाद में आ जाता है जिस पर स्ट्रेस डालना हो, जिसको एम्फेसाइज करना हो, जिस पर जोर देना हो, वहां पे उसके बाद लगा सकते हो। तो कुछ तनाव था भारत मलेशिया के रिश्तों में 2025 में भी। अब नया एक क्लोज स्टार्ट ये कर रहा है, और एडवर्सेटिव स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए क्लोज हैं। दो अलग अलग उपवाक्य हैं, दोनों ही विरोधाभासी हैं। एक उपवाक्य तो ऑल्दो से लेकर यहां तक का है, और दूसरा उपवाक्य मिस्टर इब्राहिम से लेकर और आगे तक का है। ऑल्दो जब भी आएगा तो याद रखेंगे, ऑल्दो या दो, इसके साथ में कंजंक्शन के रूप में या तो केवल कॉमा से ही काम चला लेते हैं, या हम यट लगा देते हैं। या तो क्या आ जाएगा? केवल कॉमा, और या फिर क्या आ जाएगा? यट। ये दोनों सी संभावनाएं हैं। एडवर्सेटिव कंजंक्शन इसको बोलते हैं, विपरीत वाक्यों को, उपवाक्यों को जोड़ने के लिए काम आता है। तो क्या कह रहा है? हालांकि मलेशिया ने निंदा की, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। कंडेम का मतलब क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। किसकी? पहलगाम टेरर अटैक्स की। पहलगाम में आतंकी हमले हुए थे, उसकी निंदा की। फिर भी दूसरा उपवाक्य इसका विरोध करेगा। हालांकि इसने निंदा की, लेकिन मिस्टर इब्राहिम जो है, जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने
डिमांड की थी। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, किस चीज की? फुल एंड थरो इंक्वायरी। थरो का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव, पूर्ण, हॉलिस्टिक भी कह सकते हो, हॉलिस्टिक। अच्छा, इंक्वायरी नाउन है, तो देखो यहां पे इनटू का प्रयोग है, याद रखना भाई। इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, इसमें इनटू आता है। इन्वेस्टिगेशन जो कि एक नाउन है, प्रोब जो कि एक नाउन है, इंक्वायरी ये भी नाउन है, हालांकि प्रोब वर्ब भी हो सकती है, इनके साथ में इनटू आता है, ये नाउन है तब। प्रोब वर्ब भी हो सकती है, इंक्वायरी तो खैर नाउन ही होगी, इन्वेस्टिगेशन भी नाउन होगा, इनके साथ किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे? इनटू का। ठीक है, नाउन हो तब। वर्ब हो प्रोब तो कुछ नहीं आएगा, इन्वेस्टिगेट हो तो कुछ नहीं आएगा, याद रखना। तो कह रहा मिस्टर इब्राहिम ने हालांकि डिमांड की थी पूर्ण, फुल एंड थरो, थरो मतलब पूरा एकदम यूं कह बारीक तरीके से इंक्वायरी करने की डिमांड की थी। किसकी? परपट्रेटर्स की। परपट्रेटर्स ऑफेंडर, कल्प्रिट या क्रिमिनल्स को बोलते हैं, अपराधियों को बोलते हैं। एंड ऑल्सो फॉर, और साथ ही में डिमांड इसकी भी करी थी, किसकी? डी एस्केलेशन। डी का एस्केलेशन का मतलब बढ़ोतरी होती है, और डी लगा दिया पहले तो ये हो गया गिरावट, कि तनाव जो है उसको कम किया जाए, इसकी डिमांड की। एंड मीनिंगफुल, मीनिंगफुल एडजेक्टिव है। जनरली जिन वर्ड्स के एंड में फुल होता है इसको हम मीनिंगफुल प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, हालांकि फुल भी होता है। आप कॉलिंस डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको फुल मिलेगा प्रोनाउंसिएशन, और कैम्ब्रिज में सर्च करेंगे तो फल मिलेगा। बोथ आर राइट। डायलॉग, डायलॉग नाउन है, बातचीत। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में, बिटवीन के साथ एंड लगता ही है। विच रफल्ड, इसने क्या किया, इस चीज ने, ये रिलेटिव प्रोनाउन, इसने रफल कर दिया फेदर्स इन न्यू दिल्ली। रफल फेदर का मतलब क्या बताया? चिढ़ा चिढ़ा दिया, सताया या असहज महसूस कराया। इन न्यू दिल्ली मतलब भारत में। यहां तक समझ में आ गई। हालांकि इन्होंने पहलगाम टेरर अटैक्स की आलोचना की थी, फिर भी इब्राहिम जो वहां के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने डिमांड करी कि पूरी जांच हो अपराधियों की, और कहा कि भाई तनाव में कमी हो और अर्थपूर्ण बातचीत यहाँ पे हो भारत पाकिस्तान के बीच में। इस चीज ने नई दिल्ली में असहज महसूस कराया। ही अनवर के लिए आ रहा है, इनके लिए इब्राहिम के लिए आ रहा है। सब्जेक्ट हैड हेल्पिंग वर्ब, ऑफर्ड मैन वर्ब, और इवन जो है एडवर्ब है जो इस पर स्ट्रेस डाल रहा है। यहां तक कि उन्होंने अपनी सेवाएं भी ऑफर की। क्या ऑफर किया? अपनी सेवाएं। ये पजेसिव एडजेक्टिव, सर्विसेज नाउन। यहां तक कि इन्होंने अपनी सर्विसेज भी ऑफर की टू मीडिएट। किस लिए ऑफर की? मीडिएट करने के लिए। मीडिएट क्या होता है? इंटरवीन करना, हस्तक्षेप करना, इफ रिक्वायर्ड, यदि जरूरत हो तो। ठीक है। एंड अक्टूबर 2025 और अक्टूबर 2025 में हेड होस्टेड, इन्होंने होस्ट किया था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को फॉर एन ऑफिशियल विजिट। ऑफिशियल विजिट के लिए जो आए थे इनको इन्होंने होस्ट भी किया था, इनकी मेजबानी भी की थी। दो चीजें होती हैं, एक होस्ट होता है और एक गेस्ट होता है। होस्ट होता है मेजबान, गेस्ट होता है मेहमान। ठीक है, क्लियर यहां तक? आइए नेक्स्ट पर। सेट असाइड का मतलब होता है इग्नोर करना, उपेक्षा करना, ध्यान न देना। अनइक्विवोकली का मतलब है स्पष्टतया। ये दोनों पिछले क्लास के वर्ड्स हैं। इट इज देयर फॉर सिग्निफिकेंट, इसलिए ये महत्वपूर्ण है दैट मिस्टर मोदी सेट असाइड दीज कंसर्न्स, कि मिस्टर मोदी ने ये चिंताओं को इग्नोर किया। एंड दैट द जॉइंट स्टेटमेंट सेड, दोनों देशों की तरफ से जो एक संयुक्त वक्तव्य आया उसमें कहा कि इंडियन मलेशिया कंडेम टेररिज्म, इनकी कि दोनों ही देश आतंकवाद की पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं, इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। इंडिया एंड मलेशिया ऑल्सो डिस्कस्ड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, इन्होंने आतंकवाद रोधी जो सहयोग है उस पर भी चर्चा की, इंटेलिजेंस पे चर्चा की, इंफॉर्मेशन शेयरिंग कोऑर्डिनेटिंग पोजीशंस पे चर्चा की, कहाँ पे? यूएन में, और जो FATF है इस पे मुद्दे पर। ठीक है। इट इज, इट की वर्ब इज है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब। देयरफॉर वैसे कंजंक्शन होता है लेकिन यहाँ पे एडवर्ब मानिए, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट से पहले आ रहा है, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये कंजंक्शन है। सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट, वाइटल। इंपॉर्टेंट कह सकते हो, वाइटल कह सकते हो। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि मिस्टर मोदी ने एक तरफ रख दिया इन कंसर्न्स को। ये दीज कंसर्न्स ऑब्जेक्ट है, जिसमें ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और ये नाउन है। दिस दैट दीज दोज ये बताया हुआ है, हालांकि मैंने पहले भी, लेकिन फिर सुन लीजिए।
कि दिस दैट दीज दोज, अगर इनके बाद नाउन होता है तो हम इनको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अगर नाउन नहीं होता है तो हम इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है कि मिस्टर मोदी ने सेट असाइड किया। सेट की तीनों फॉर्म सेम ही होती है, सेट सेट सेट, तो इसको सेकंड फॉर्म के रूप में लिया गया है। और ये बात समझ में ऐसे आ रही है आपको कि आगे यहाँ पे कंडेम्ड दे रखा है, सेट दे रखा है, ये सब पास्ट की बातें हैं, इसलिए पास्ट का स्टेटमेंट ये है। तो मिस्टर मोदी ने चिंताओं को दूर रखा या उपेक्षा करी, इग्नोर किया, एंड दैट, और ये चीज की, जो जॉइंट स्टेटमेंट है दोनों देशों के साथ का जो स्टेटमेंट है, इसमें कहा, क्या कहा, यहां दैट लगाइए आप, दैट नहीं दे रखा, लगा सकते हैं दैट। इंडिया एंड मलेशिया जो है, इन्होंने कंडेम किया, क्रिटिसाइज किया, किसको, टेररिज्म को, ये ऑब्जेक्ट है। और कैसे किया, अनइक्विवोकली किया, क्लियर शब्दों में किया, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, ये प्रेपोजिशन है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी शामिल है, सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। इंडिया एंड मलेशिया ऑल्सो डिस्कस्ड, इंडिया मलेशिया सब्जेक्ट है, डिस्कस्ड वर्ब है, ऑल्सो एडवर्ब है। और ऑल्सो का प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले ही करते हैं जनरली। ऑल्सो का प्रयोग जनरली कहां करते हैं, मैन वर्ब से पहले। इन्होंने डिस्कस किया। अच्छा, डिस्कस एक ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव है, डिस्कस एक ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसके बाद में हमें कोई प्रेपोजिशन लगाना ही नहीं है, डिस्कस के बाद प्रेपोजिशन लगता ही नहीं है, ठीक है। तो भारत और मलेशिया ने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, काउंटर जहां लग गया इसका मतलब इसके विपरीत है, तो आतंकवाद रोधी सहयोग, आतंकवाद के विरोध में सहयोग, इंटेलिजेंस, खुफिया, एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, और सूचना साझा करना, कोऑर्डिनेटिंग पोजीशंस, ये हो गया कोऑपरेशन वाली पोजीशन, कोऑपरेटिंग, सहयोग की स्थितियां कहां पर, इन दोनों फोरम्स पर। ये जो वैश्विक मंच है, एक तो यूएन की बात कर रहा है, एक एफएटीएफ की बात कर रहा है ना, ऑन द इश्यू, इस मुद्दे पर। भारत और मलेशिया ने आतंकवाद रोधी सहयोग पर चर्चा करी, इसका डिस्कशन हुआ, इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन शेयरिंग और कोऑर्डिनेटिंग पोजीशंस पर चर्चा की, यूएन और एफएटीएफ में ऑन द इश्यू, इस मुद्दे पर, ठीक है। चलें आगे। इसमें दो वर्ड्स हैं, एक तो कंटेंशियस है, कंटेंशियस का मतलब होता है विवादास्पद, कंटेंशियस का मतलब है विवादास्पद, और प्रीचर का मतलब है धार्मिक उपदेशक, धार्मिक उपदेशक। कंटेंशियस का विवादास्पद है, प्रीचर का धार्मिक उपदेशक है। अदर इंपॉर्टेंट डिसीजंस वर ऑन एमओयूज ऑन सेमीकंडक्टर्स, बिल्डिंग ऑन कोऑपरेशन बिटवीन आईटी मद्रास ग्लोबल एंड एडवांस्ड सेमीकंडक्टर मलेशिया। कुछ और महत्वपूर्ण डिसीजंस जो थे वो थे, एक एमओयू साइन किया गया सेमीकंडक्टर्स को लेकर, जो कि किसके आधार पर था, सहयोग के आधार पर, किस किस के बीच में, एक तरफ आईटी मद्रास ग्लोबल, दूसरी तरफ एडवांस सेमीकंडक्टर एकेडमी मलेशिया, इन दोनों के बीच में एक हस्ताक्षर हुए। बिल्डिंग टाइज इन ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज, जो बिल्डिंग टाइज मतलब जो रिश्ते बढ़ रहे हैं, रिश्ते बन रहे हैं ट्रेड के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, एनर्जी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वर हाईलाइटेड, इनको हाईलाइट किया गया दोनों साइड्स के द्वारा। दैट टुक केयर नॉट टू डिस्कस कंटेंशियस इश्यूज पब्लिकली, और दोनों ही साइड्स ने यहाँ पे ये भी ध्यान रखा कि हमें वो मुद्दे डिस्कस नहीं करने हैं सार्वजनिक रूप से जो कि विवादास्पद है, जैसे कि कंटिन्यूड स्टे ऑफ प्रीचर जाकिर नाइक, जैसे कि लगातार जाकिर नाइक वहां मलेशिया में रुका हुआ है, जो कि एक धार्मिक उपदेशक है। वांटेड इन इंडिया, जो भारत में वांटेड है, यूएपीए इस पर आरोप लगे हैं, इसकी बात ये कर रहे हैं। अदर इंपॉर्टेंट डिसीजंस सब्जेक्ट है, जिसमें डिसीजंस नाउन है, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, अदर है वो डिटर्मिनर है, वर ये इसकी वर्ब है। अन्य महत्वपूर्ण डिसीजंस थे, ठीक है, एन एमओयू ऑन सेमीकंडक्टर्स, एक तो ये, ठीक है, एक तो ये डिसीजन था। दूसरा बिल्डिंग ऑन कॉपरेशन, मतलब बिल्ड ऑन मतलब एक्सपेंडिंग, बढ़ते हुए रिश्ते, कॉपरेशन नाउन है, बिल्डिंग ऑन यहां एडजेक्टिव काम करेगा, किस किस के बीच में, ये बिटवीन, ये एंड। एक तरफ तो है आईआईटी मद्रास ग्लोबल, दूसरी तरफ है एडवांस्ड सेमीकंडक्टर एकेडमी को मलेशिया। तो अन्य महत्वपूर्ण डिसीजंस थे, एक तो एमओयू,
सेमीकंडक्टर्स को लेकर एमओयू होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको तुम अग्रीमेंट पढ़ लिया करो। एमओयू जहां भी आए इसका मतलब मान लिया करो कि किसकी बात कर रहा है, अग्रीमेंट की। दूसरा है बढ़ते हुआ सहयोग इन दोनों के बीच। बिल्डिंग टाइज, अब ये मत समझना कि बिल्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये टाइज की एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव अगर आईएनजी फॉर्म में हो तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर एडजेक्टिव आईएनजी फॉर्म में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो बढ़ते हुए रिश्ते, प्रगाढ़ होते हुए रिश्ते इन इन क्षेत्रों में, ठीक है। ये इसकी वर्ब, वर हाईलाइटेड, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। इनको हाईलाइट किया गया दोनों साइड्स के द्वारा। दोनों साइड्स कौन सी है, भारत और मलेशिया। दैट टुक केयर, जिन्होंने, जिन्होंने किन्होंने, दोनों साइड्स ने, भारत और मलेशिया ने। टेक केयर नॉट टू, याद रखना नॉट टू होता, टू नॉट नहीं होता। इन्होंने ध्यान दिया कि हम डिस्कस नहीं करेंगे विवादास्पद मुद्दों को, डिस्प्यूटेड इश्यूज को, ठीक है, ये नाउन हो गया। पब्लिकली, सार्वजनिक तौर पर, जैसे कि ये उदाहरण देने के लिए आता है। एक तो कंटिन्यूड स्टे, स्टे नाउन है, लगातार ठहराव कंटिन्यूड एडजेक्टिव है, और पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म में दे रखा है। एक तो जो धार्मिक उपदेशक हैं, धर्मगुरु हैं जाकिर नायक, उसका लगातार वहां पे रेजिडेंस बना हुआ है, वहीं पे रुका हुआ है ये आदमी, जो कि वांटेड है भारत में। किन चार्जेस पर, ये आरोप लगे हुए हैं यूएपीए के, ठीक है। अब देखिए ये 5 मैच द कॉलम्स वाले एक्सरसाइज। पहला पूछा है आपसे कंटेंशियस क्या है, तो कंटेंशियस का मतलब है लाइकली टू कोज डिसएग्रीमेंट और कंट्रोवर्सी, विवादास्पद। कंडेम्ड क्या है, कंडेम्ड निंदा करना है, तो एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। अनइक्विवोकली, बिना कोई डाउट या कंडीशन के, बिल्कुल स्पष्ट। मीडिएट, एक्ट एज ए गो बिटवीन टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट, इंटरवीन करना, हस्तक्षेप करना, बीच बचाव करना। और स्ट्रेंथन का मेक स्ट्रोंगर, अधिक ताकतवर बनाना। और इसके जो क्वेश्चंस हैं इसमें पहला क्वेश्चन कंटेंशियस, कंटेंशियस का मतलब कंट्रोवर्शियल है। दोनों साइड्स ने अवॉइड किया पब्लिक डिस्कशन विवादास्पद मुद्दों पर। इसको हाईलाइट करके लेखक क्या सजेस्ट करता है कि डिप्लोमेसी कैसी होनी चाहिए, डिप्लोमेसी अग्रेसिव होनी चाहिए कि अगर अग्रेसिव होती तो ये दोनों डिस्कस करते पब्लिक मंच पर कि हम लोग चाहते हैं कि भी भारत चाहता है कि जाकिर नायक को भारत में भेज दिया जाए, इन्होंने डिस्कस नहीं किया। पब्लिकली कन्फ्रंटेशनल नहीं हो सकता, कन्फ्रंटेशनल एनकाउंटरिंग हो गया, दोनों आमने सामने फेस ऑफ हो, मुकाबला हो, ऐसा नहीं है। तो डिस्क्रीट एंड स्ट्रेटेजिक, डिस्क्रीट का मतलब है कोशस, बहुत ही सावधानीपूर्ण ये स्ट्रेटेजी बनाई इन्होंने, कोशस, ठीक है। इसको वेरी भी कह सकते हैं आप, सतर्क। और रणनीतिक, ये सही है, ये वैचारिक है नहीं। और मोदी जी का डिसीजन कि मलेशिया को अपना पहला फॉरेन डेस्टिनेशन बनाया न्यू ईयर में, ये क्या दर्शाता है, क्या ये आर्थिक निर्भरता दर्शाता है कि भारत निर्भर है मलेशिया पर। डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर है क्या, क्या घरेलू राजनीतिक दबाव है। अन अटेम्प्ट टू रीसेट स्ट्रेन टाइज, ये इनका प्रयास है कि फिर से तनावग्रस्त रिश्तों को पटरी पे लाया जाए। और ये 2 क्वेश्चंस के आंसर आप लोग करेंगे, इसकी फोटो ले लीजिए आप। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है साहब। ये आज का सेशन हुआ, सेशन नंबर 34। कल मिलेंगे सेशन नंबर 35 के थ्रू ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।